भाई भगवान की कृपा से बच गया, इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता था मेरे साथ। ओहो। जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डे 48 हमारा डेली ब्लॉग चैलेंज का, और अभी हो गया हूँ मैं ऑफिस के लिए तैयार। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, दलिया, केला एंड पीनट बटर, और लंच के लिए भी हमारा रेडी है सामान। और आज नब्बू भी हमारी जल्दी उठ गई है, अभी भी सुबह सुबह ब्लॉगिंग कर रही थी। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, नब्बे को भी ब्लॉगिंग पसंद आ रही है, तो वो अभी से ही खुद भी कोशिश कर रही है ब्लॉग करने की। और आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, रास्ते में करेंगे बाइक राइड के दौरान। तो अभी मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट जल्दी से। आपको हमारे टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पूरी देखें, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। नब्बू पापा को मार दी। बाय बाय करो, बाय बाय। चलिए अब चलते हैं ऑफिस के लिए, और नब्बू जी को बाय बाय करते हैं। बाय नब्बू, बाय बाय करो पापा को, पापा को बाय करो। क्या देख रही है बाहर? बाहर क्या है? मैं भी अपना काम काफ़ी यहाँ पर बैठ के करता हूँ ना, इसलिए नब्बू को भी यहाँ पर बैठना पसंद है। सीढ़ी में बैठ जाती है मस्त। बाय नब्बू, बाय बाय करो पापा को, बाय। हाँ अच्छा बाच। तो चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं घर से, और आज की राइड की स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कुछ दिन पहले एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या। तो एक्चुअली मेरे पास ना किसी का मैसेज आया, ठीक है, व्हाट्सअप पे। आजकल व्हाट्सअप पे बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं आपके पास मैसेज आया कि आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं। तो हर किसी की तरह भाई मेरी भी ख्वाहिश थी, हाँ भाई कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर लूँ, ताकि जो मेरे डेब्ट्स हैं, लोन्स वगैरह, वो मैं चुकता कर पाऊँ धीरे धीरे करके, कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए उसमें भी। तो मैंने कहा हाँ। तो जब मैंने सारी चीज़ें कर दी ना ओके, तो हुआ क्या, उनका ना एक प्रोसेस था। एक्चुअली वो फ्लिपकार्ट्स के प्रोडक्ट्स को लाइक करवाते थे। जैसे मैं उनके प्रोडक्ट को लाइक करूँगा ना, तो वो इंस्टेंट मेरे अकाउंट में 50 रुपये डाल देंगे। तो जैसे ही मैं दूसरा प्रोडक्ट लाइक करूँगा, वैसे ही वो 50 रुपये और डाल देंगे। तो ऐसे ही करते करते ना कुछ ये लगा लो कि 800-900 रुपये हो गए मेरे अकाउंट में। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने एक अलग तरीके का वो करा कि आपको ये तो मिलेंगे ही, लेकिन आप अगर एक और चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको और बेनिफिट होगा, यानी कि 50 की जगह 100 दे देंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है भाई, करना क्या होगा। तो उसमें उन्होंने मुझसे एक चीज़ करवाई, कुछ ना बिटकॉइंस वगैरह होते हैं, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट करने को बोला। मैंने कहा ठीक है, एक बार देखता हूँ पहले। तो मैंने उस दिन तो इन्वेस्ट नहीं किया। उस दिन मैंने हाफ डे तक कुछ और पैसे कमाए उससे, लगभग 1500 के आसपास हो गए थे हमारे, 50-50 रुपये ऐसे ही लाइक कर करके। तो मैंने कहा चलो अब ठीक है, मैं अब ट्राई करता हूँ। तो वो लोग कहते थे कि ये दिन में 4-5 बार आता है जो वो बिटकॉइन वाला पार्टिसिपेट करने का होता है। तो मैंने एक बार कर लिया पार्टिसिपेट। तो उसमें क्या हुआ, मेरे अकाउंट में ना 3000 रुपये और पड़े थे। तो टोटल मेरे पास 4500 रुपये हो गए थे। 1500 रुपये वो जो मैं जीत गया था वहाँ से मिले थे मुझे, और 3000 और थे मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आपको 2000 रुपये डालने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं यार। मैंने सोचा 1500 रुपये तो यहाँ से जीत चुका हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो 500 रुपये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डाल दिए 2000 रुपये। तो 2000 रुपये डाले, और मैंने वहाँ पर जो उन्होंने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा किया। तो मैं वहाँ पर से ना 2000 के 2700 रुपये बन गए मेरे। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में इंस्टेंट डाल दिए। देखो जो अभी ये बात है ना, थोड़ी सी लंबी जा रही है, लेकिन अगर आप सुनोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ मेरी बात मानो। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको सुनोगे तो आपकी हेल्प होगी, या आपकी हेल्प नहीं होगी, अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे ना, उसकी हेल्प हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको स्किप मत करना प्लीज़। तो हुआ क्या, ऐसे करके मेरे 2700 रुपये बन गए। तो ऐसे मुझे लगा कि यार ये तो इंस्टेंट अकाउंट में डाल दे रहे हैं, ठीक होगा। तो ऐसे करते करते कुछ और मैंने खेले। तो उसमें पहले उन्होंने 2000 रुपये डलवाए, फिर बाद में 3000 रुपये डलवाए। तो मेरे 5000 रुपये गए, मतलब डिपॉजिट हुए, और उसके बाद मुझे 6500 रुपये मिल गए। तो ऐसे करते करते ना फिर नेक्स्ट डे हो गया, और इसी के साथ जब मैं लाइक कर रहा था तो मुझे 50 की जगह 100 रुपये मिलने लग गए। मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है, पार्ट टाइम अर्निंग में तो बहुत बढ़िया लग रहा है मामला। तो फिर धीरे धीरे करके ना नेक्स्ट डे आया।
असली कलाकारी नेक्स्ट डे में यानी कि तीसरे दिन स्टार्ट हुई। तो तीसरे दिन ना सबसे पहले वही अपना वही चलता रहा, 4-5 बारी तो 100 रुपये करके हमने अर्न किए, वो अपने अकाउंट में आ गए। तो तब तक हमारे अकाउंट में ना कुल मिला के 8,500 रुपये के आसपास हो गए थे। तो जब 8,500 रुपये हो गए ना, तो मैंने सोचा यार ऐसा करते हैं, जो अपने 3,000 रुपये थे ना वो निकाल के अपने दूसरे अकाउंट में डाल लेते हैं। तो मैंने ऐसा किया, तो मैंने अपने 3,000 रुपये थे वो अलग निकाल लिए, और जो अपने 5,500 रुपये के आसपास 5400 रुपये बन रहे थे, 5400 रुपये के आसपास हमने वहीं रहने दिए उसी अकाउंट में। और मैंने सोचा जो भी है मैं इसी से खेलूँगा, जितना भी आज होगा ना। तो हमने शुरू किया, वही अपना स्टार्ट हुआ 400-500 रुपये से, जो मैंने आपको बताया उतना तो हमने अर्न कर लिया। और फिर हुई वही वाली मेन वाली बेट शुरू, जो बिटकॉइन पे लगाते हैं। तो वहाँ मैंने लगाए 2,000 रुपये पहले, फिर 2,000 रुपये से 2,700 रुपये पता नहीं 2,800 रुपये बन गए थे। तो वो वाले अकाउंट में ना उन्होंने भेजे नहीं, और उन्होंने कहा कि अगर आप 3,000 रुपये और लगाओगे ना तो आपको और मिल जाएंगे, मतलब वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे 2,800 रुपये, लेकिन 3,000 रुपये के भी आप और जीत जाओगे। तो मैंने कहा लगा देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 3,000 रुपये मैंने और लगा दिए। तो जब मैं 3,000 रुपये मैंने और लगाए, यानी कि मेरे टोटल 5,000 रुपये लग गए। तो मेरे 6,700 रुपये 6,700 रुपीज़ बन गए, ठीक है। तो वो 6,700 भी ना उन्होंने निकालने नहीं दिए मुझे, समझ गए आप। मतलब मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, एक बार 2,000 और एक बार 3,000, और 6,700 तो बन गए। उनके अकाउंट में दिख रहे हैं मुझे, जो उन्होंने एक लॉगिन टाइप का बनाया था ना, वहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि मैं 6,700 जीत चुका हूँ। लेकिन मैं उनको निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे निकालने नहीं दे रहे, स्टक कर दिया उन्होंने। और बोल रहे हैं कि अब आप तीसरी बार और लगाओ। 45,000 रुपीज़ मांग रहे थे मुझसे, 45,000 रुपये लगाने के बोल रहे थे। तो मैंने कहा भाई 45,000 रुपये तो मेरे पास है ही नहीं, इतने पैसे कहाँ से लाऊँ मैं। तो तब मेरे थोड़ा सा क्लिक हुआ। उन्होंने पता है क्या बोला मुझसे कि आप ना कहीं से भी अरेंज कर लो, आप अपने फ्रेंड से मांग लो, क्रेडिट कार्ड से कर लो, ये ले लो, लोन ले लो, वो ले लो, और अरेंज कर लो, आप इससे और ज़्यादा जीत जाओगे। मैंने कहा यार ये क्या बवाल है, साला ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, मतलब आप ये ले लो, किसी से उधार ले लो, वो कर लो, वो कर लो। तो मेरे दिमाग में खटकी ये बात। मैंने उसी समय साले को सब कुछ ब्लॉक मारा, और जो 5,000 रुपये हमने जीते थे वो सारे बराबर हो गए, ख़त्म। 1 रुपया ना इधर का ना उधर का। मतलब 3 दिन हम लगे रहे और कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। बस ये काम अच्छा हो गया था कि मेरे अपने 3,000 रुपये थे वो मैंने अपने अलग निकाल लिए थे, नहीं तो वो भी जाते। और सोचो मेरे से अगर कोई और होता जिसके पास 40-50 हज़ार रुपये पड़े होते, यार वो तो 45,000 रुपये लगा देता, क्योंकि उसको 3 दिन से मिल रहे थे यार पैसे, समझ रहे हो आप। 3 दिन से आपको ईजिली मिल जा रहे, अकाउंट में आ जा रहे हैं आपके, तो आपको यकीन हो ही जाएगा एक बार के लिए। मेरे पास तो चलो थे ही नहीं, शायद मेरे पास होते तो मैं भी लगा देता, लेकिन मेरे पास थे नहीं तो मैंने नहीं लगाए। फिर उन्होंने जब बोला ना मुझे कि भाई आप उधार ले लो, लोन ले लो, मतलब अरेंज करो कैसे न कैसे, तभी आपके वो पैसे मिलेंगे, तब मेरे दिमाग में वो चीज़ खटकी, यार ये क्या गड़बड़ है। तो वो जो पैसे थे वो तो गए, 6,700 जो बन रहे थे ना वो तो गए। फिर वो ना मिले मुझे, ना कुछ हुआ। मेरी उनसे काफ़ी बातचीत हुई, बहस हुई, गाली गलौज भी हुई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वो सब ऐसे नंबर्स होते हैं, वो किसी और के नाम पे होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका। ये मतलब टोटली फ्रॉड होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही चीज़ है कि भाई आजकल इतने अलग अलग तरीक़ों से फ्रॉड हो रहा है ना आपके साथ, आप इन चीज़ों में मत पड़ना मेरी तरह। और ये पता है क्या करते हैं, हम जैसे लोगों को ही टारगेट करते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नीड होती है ना पैसे की, जो अमीर होते हैं, जो अच्छे खासे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, जो परेशान नहीं हैं, उनको नहीं ये फेवो करेंगे टारगेट, क्योंकि उनका कुछ होगा ही नहीं, वो इन चीज़ों में पड़ेंगे ही नहीं कभी, उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है ना। फंसते हमारे ऐसे लोग जो अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे लगा देते हैं। हम सोचते हैं यार हमारे लोन चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, थोड़ी परेशानी से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम और ज़्यादा फंस जाते हैं, समझ रहे हो ना आप। तो सीधा सीधा अगर बोलूँ ना, ये जो शॉर्टकट होता है ना पैसा कमाने का, शॉर्टकट से कभी भी पैसा मत कमाना, बहुत बेकार है। मतलब एक तरह से जुए की तरह ही होता है, ये लगा लीजिए आप जुआ खेल रहे हो, आपके पैसे आने के बजाय जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो इस तरीके की जिससे आपको बिना मेहनत करे पैसे मिल जा रहे हैं ना, वो चीज़ बेकार है भाई, और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। जैसे अभी मैं एक चीज़ को और बोलूँगा, मेरे को
थोड़ा थोड़ा फ्रॉड वो भी लगता है यार। माई 11 सर्कल, साला जो भी बंदा जीतता है ना, कभी उसका न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में नाम नहीं आया, बस वो अपनी एड्स में ही दिखाते रहते हैं कि ये बन गया करोड़पति, वो बन गया करोड़पति। ऐसा लगता है जैसे उसके पास जा के ना उससे बुलवा रहे हैं कि हाँ मैं जीत गया हूँ 1 करोड़ रुपए, या मैं जीत गया 2 करोड़ रुपए, और उसकी ज़बरदस्ती वीडियो बनाते हैं। दे देते होंगे 10-15 हज़ार रुपये, ले भाई तू इतने ले ले, और ऐसे ऐसे वीडियो बनानी है आपकी। लेकिन पता नहीं, हो भी सकता है जीते हो, नहीं भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन ये भी कुछ कुछ ऐसी फ्रॉड तरीके का ही लगता है मेरे को। माई 11 सर्कल का तो ये देख लीजिए ना, वो मस्त ऐड वैड करवा देते हैं, और वो एंट्री भी करवाते हैं, कुछ पता नहीं क्या होती है। हर बैट पे कुछ ना कुछ पैसा लगवाते हैं ना। और अगर मान लो 10 रुपये भी कोई बैट पे लगा रहा है एक पर्सन, और उसमें लाखों बंदे इन्वॉल्व हो गए, तो 1 लाख बंदे भी इन्वॉल्व हुए। 1 लाख तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं। इंडिया में बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें लोग पैसा लगाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर 1 लाख रुपए भी बंदे लगा रहे हैं, 1 लाख बंदे भी लगा रहे हैं ना, अगर 10 रुपये या चलो 50 रुपये लगा रहे हैं, तो सीधे 50 लाख रुपए हो गए। और उस 50 लाख में से कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे वो, मुश्किल से मुश्किल अगर 10 लाख भी कर देते होंगे तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो इतना बड़ा मार्जिन होता है उनका एक बैट पे। और मैंने तो बहुत कम बताया 50 रुपये, कई लोग तो 100 रुपये लगाते हैं, कई 1000 रुपये लगाते हैं, कई पता नहीं कितने लगाते हैं। तो उसमें से बहुत कम बांटते हैं। आपको लगता है ना कि ये करोड़ों दे रहे हैं, अगर चलो मान लो दे भी रहे होंगे, तो कितना तो ये अंदर डाल रहे हैं अपने, कितना कमा रहे हैं, छाप रहे हैं भाई साहब। और बहुत अलग अलग तरीके से फ्रॉड होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको भाई बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस में एक मैडम के साथ हुआ था, मतलब एक मैडम की सिस्टर के साथ हुआ कि उनको फ़ोन कॉल आया, पता है, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना ख़तरनाक चीज़ है। उनको फ़ोन कॉल आया कि आपके ना पापा का एक्सीडेंट हो गया है, और उसी के पापा की आवाज़ में ही उनसे बात भी करवा दी कि हाँ बेटा आप दे दो इनके अकाउंट में, ये मेरे को अभी हॉस्पिटल में ले गए, ऐसे ऐसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, और आप इतने पैसे दे दो। वो तो उन्होंने अच्छा किया कि किसी से डिस्कस कर लिया, कि मतलब अपनी मासी से डिस्कस कर लिया कि मासी ऐसे ऐसे पापा का ये हो गया वो हो गया। तो मासी अलर्ट थी, मासी ने बोला ऐसा करो पहले पापा को कॉल करो। तो उन्होंने पापा को कॉल किया, सब ठीक था। समझ रहे हो आप? अगर थोड़ा सा भी वो बच्चे ये चीज़ ना करते ना, वो पैनिक हो गए, उन्होंने डर के मारे कर दिया होगा भाई मासी को कॉल कि थोड़ी वहाँ से हेल्प हो जाएगी, हम अकेले क्या करेंगे। तो ऐसे इस तरीके से भी लूटने लग गए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होने लग गए हैं। 3-4 साल पहले मामा के साथ भी हुआ था मेरे, 25,000 रुपये उनके अकाउंट से निकल गए थे, और उन्होंने कहीं से लोन लिए थे। वो पैसे उन्होंने कहीं से ना मतलब 4-5 लाख रुपए लोन लिए, और पता नहीं कैसे लोगों को पता लग जाता है कि इनके अकाउंट में पैसे आए हैं। मामा ने लोन लिए थे, और जो अपना काम था वो निपटा के उनके पास अकाउंट में शायद 40-50 रुपये बचे थे, तो उस बंदे ने 25,000 रुपये निकाल लिए। बताओ यार, एक क्लिक में 25,000 रुपये निकल गया। अब मामा ऑफिस में था, उनको लगा कि हाँ भाई लोन वाले का ही फ़ोन होगा, तो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बात कर रहा था जैसे लोन डिपार्टमेंट से ही बात कर रहा होगा, उसी बैंक से। पता नहीं कौन सा बैंक था, ICICI था, कौन सा था। तो ये चीज़ होती है भाई। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए बस आज का थोड़ा सा कंक्लूजन बता देता हूँ कि आपको कभी भी इस तरीके की आपको कॉल्स आए ना, या कुछ भी मैसेज आए, कॉल्स आए कि आपको एक्स्ट्रा कुछ अर्न करना है या आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, मतलब मीठी जो आपको छुरी मिले ना, मीठी छुरी, भाई उसको अवॉइड कर दो। और मैं तो कहूँगा कि मतलब अपने नॉन्स, जो अभी आपके नॉन्स है ना, जो भी रिलेटिव्स हैं या नॉन्स है, फ्रेंड्स हैं, उनके कॉल्स के अलावा कोई कॉल उठाओ ही मत, या उठा रहे हो तो जो भी आपको लग रहा है कुछ अनइवन सा लग रहा है ना, काट दो उस कॉल को, तुरंत काट दो, क्योंकि आजकल इस तरीके के कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ होने वाला था, और बड़ा भी हो सकता था, अगर मेरे पास 50,000 रुपये होते तो मैं शायद दे देता पैसे, तो वो चीज़ बड़ी भी हो सकती थी मेरे साथ, बस भगवान ने बचा लिया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिएगा। तो भाई लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा कि बस अपना मेहनत से और थोड़ा सा दिमाग लगा के कमाइए पैसा, इन चीज़ों में मत पड़िए, इन चक्करों में मत पड़िए। और बस यही था आज की वीडियो में। आज की वीडियो को करते यहीं पे क्लोज़। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए।